नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रेरणादायक कहानियों की सीरीज में अगली कहानी के साथ प्रस्तुत हैं। नाम है इस कहानी का विजेता। आइए शुरू करते हैं। पुराने जमाने में एक राजा था। उसकी एक बेटी थी, बहुत ही खूबसूरत। उन दिनों में जितने भी राजकुमार थे वे लगभग सब के सब उसे अपनी रानी बनाने की चाह रखते थे। लेकिन वो जितनी सुंदर थी उतना ही उसे अपनी सुंदरता का अभिमान भी था। वो किसी ऐसे ऐरे गैरे से विवाह नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि जिससे उसका विवाह हो वो संसार में सर्वश्रेष्ठ हो, उसे कोई हरा न सके। राजा के लिए बेटी की ये चाहत बड़ी विषम समस्या बन गई थी, क्योंकि इसके कारण वो उसका विवाह नहीं कर पा रहा था। वो अपनी बेटी से प्यार भी बहुत करता था और जबरन उसकी शादी किसी से नहीं कराना चाहता था। बहुत से राजकुमारों के प्रस्ताव राजकुमारी के सामने आए, किंतु उनमें से उसने एक को भी पसंद न किया। राजा और उसके मंत्री बहुत परेशान हो गए कि आखिर राजकुमारी का विवाह कैसे हो। तब एक दिन राजा राजकुमारी के पास गया और बोला, बेटी, इस तरह तो तुम अविवाहित ही रह जाओगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तुम्हें अपना पति चुनने के लिए कुछ तो पैमाना तय करना पड़ेगा। उस राजा के राज्य से लगे हुए समंदर में नजदीक ही एक छोटा सा द्वीप था, जिसका राजा था महाबल। महाबल का द्वीप भले ही छोटा सा था, किंतु एक तो उसका राज्य चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था और दूसरे कि वो स्वयं भी बड़ा पराक्रमी था। इसीलिए उसका द्वीप उन दिनों अजेय माना जाता था। सामुद्रिक युद्ध में उसकी छोटी सी सेना अत्यंत कुशल थी। महाबल की विशेषता ये थी कि जो भी उसके द्वीप पे आक्रमण करने आता था उसे वो पराजित तो करता ही था, साथ ही पराजय की निशानी के रूप में उसके हाथ की कनिष्ठा उंगली काट लेता था। राजकुमारी को यह बात पता थी, इसीलिए उसने राजा से कहा कि उसका पति वही बन सकता है जो महाबल को पराजित कर देगा। राजा ने जब यह सुना तो थोड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि वो जानता था कि महाबल को पराजित करना बहुत मुश्किल है। किंतु फिर भी उसने सारी दुनिया में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजकुमारी उसी से विवाह करेगी जो महाबल को पराजित करेगा। अब तो सारी दुनिया से राजकुमारी से विवाह के इच्छुक बहुत से राजकुमार महाबल के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आने लग गए। तय हुआ कि सभी राजकुमार एक एक करके महाबल पर चढ़ाई करने जाएं। पहला राजकुमार अपनी सेना लेकर गया और अगले ही दिन महाबल से हार कर अपनी उंगली कटवाकर वापस आ गया। फिर दूसरा राजकुमार अपनी सेना लेकर रवाना हुआ। वो भी 2 ही दिन में अपनी कटी उंगली लेकर वापस आ गया। इसी तरह एक एक करके सारे राजकुमार गए और महाबल से पराजित होकर अपनी कनिष्ठा उंगली कटवाकर वापस आ गए। अब तो राजा बड़ा चिंतित हुआ कि आखिर उसकी बेटी का विवाह हो तो कैसे हो। यहां तक कि खुद राजकुमारी भी सोचने लग गई कि उसने जो शर्त रख दी है उसे पूरी करने वाला शायद कोई नहीं है और अब उसे अविवाहित ही रहना पड़ेगा। किंतु होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। वहां पर बाकी मंत्री और राजकुमारी भी मौजूद थे। उसी समय एक किसान का बेटा दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं राजकुमार तो नहीं हूं, किंतु महाबल को जीतने की हिम्मत रखता हूं। यदि आपको मुझसे अपनी राजकुमारी का विवाह करने में कोई परेशानी न हो तो मैं आपकी चुनौती स्वीकार करना चाहता हूं। राजा ने मंत्री की ओर देखा, फिर राजकुमारी की ओर देखा और दोनों ओर से आंखों ही आंखों में स्वीकारोक्ति मिलने पर बोला, जो कोई भी महाबल को हराएगा वो राजकुमारी से विवाह का पात्र होगा, फिर चाहे वो राजकुमार हो या ना हो। अब तक ये बात जगजाहिर हो चुकी थी कि महाबल जिसको भी हरा देता है उसकी दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली काटकर छोड़ देता है। अब तक जितने भी राजकुमार उससे भिड़ने गए थे वे अपने दाहिने हाथ में केवल 4 अंगुलियां ही लेकर लौटे थे। अर्थात यदि महाबल के द्वीप पर आक्रमण के उद्देश्य से गया कोई व्यक्ति बिना उंगली कटाए लौट आता है तो इसका मतलब यह माना जा सकता था कि उसने महाबल को हरा दिया है। किसान का बेटा भी यह सब जानता था। उसके पास तो कोई सेना थी नहीं। उसने बस एक नाव ली और महाबल के द्वीप की ओर चल पड़ा।
हथियार के नाम पर उसके पास कुछ था तो वो बस फसल काटने के काम आने वाला वो एक हंसिया। पीछे पीछे राजा ने अपनी एक नाव भी सादा वेश में कुछ सैनिकों के साथ भेज दी ताकि यह तस्दीक हो सके कि वो महाबल के द्वीप पर गया या नहीं। किसान का बेटा जब द्वीप पर उतरा तो उसने महाबल के पास खबर भेजी कि वो उससे लड़ने आया है। महाबल ने जब सुना कि एक अकेला लड़का उससे लड़ने आया है तो उसके क्रोध का पारावार नहीं रहा। वो बोला कि अब तक मैं इन मूर्खों को केवल उंगली काट कर भेजता रहा, इसलिए इनके हौसले बढ़ गए हैं। आज तो सीधी गर्दन काट कर ही वापस भेजूंगा। जैसे ही महाबल उसके पास आया, किसान का लड़का उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मेरी क्या बिसात जो मैं आपसे लड़ूं। मैं तो बस आपके दर्शन करना चाहता था, इसीलिए चला आया। फिर भी यदि आपको विश्वास नहीं होता तो मैं अपनी पराजय स्वयं ही स्वीकार करता हूं। मैं अपने हाथ से ही अपनी उंगली अपने आप काट लेता हूं। और इतना कहकर किसान के बेटे ने अपने ही हाथ से अपने साथ लाए हंसिये से अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली काट डाली। यह देखकर महाबल का क्रोध शांत हो गया और उसने किसान के बेटे को न सिर्फ माफ कर दिया बल्कि यह जानकर कि वो कोई राजकुमार नहीं बल्कि एक किसान का बेटा है, 3-4 दिन अपने राज्य का मेहमान भी बनाकर रखा। कुछ दिन बाद राजा के सिपाहियों और नगर के लोगों ने देखा कि किसान का बेटा विजयी भाव से अपनी नाव में बैठा तट की ओर चला आ रहा है। आते ही उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियां दिखाते हुए उल्लास के साथ कहा, मैंने महाबल को हरा दिया। ये देखो मेरी 10 उंगलियां सही सलामत हैं। लोगों ने आश्चर्य से देखा, सचमुच उसके हाथ में 10 उंगलियां थीं और वो सीधा उसी द्वीप की ओर से चला आ रहा था। इसका सीधा अर्थ तो यही हुआ कि वो महाबल को पराजित करके आया था। फिर क्या था, वायदे के मुताबिक राजा ने राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर ये बात विवाह के बाद ही राजकुमारी को पता चल पाई कि किसान के बेटे के दाहिने हाथ में जन्म से ही 6 उंगलियां थीं। देखिए, जहां दिमाग काम आ सकता है वहां बल नहीं काम आ सकता। किसान के बेटे ने दिमाग चलाया और बल दिखाने वाले लोग हारकर उंगलियां कटवाकर लौट आए। आइए एक कहानी और पढ़ लेते हैं। नाम है जो करे वही भरे। बहुत पहले की बात है। किसी गांव में रामदीन और तुलाराम नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। दोनों छोटा मोटा व्यापार करते थे और उनमें बड़ी अच्छी मित्रता थी। एक बार रामदीन की इच्छा हुई कि वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बद्रीनाथ जी की तीर्थ यात्रा पर जाए। उसके पास 200 सोने की अशर्फियां थीं, किंतु तीर्थ यात्रा के लिए केवल 100 अशर्फियां ही पर्याप्त थीं। इसीलिए रामदीन तीर्थ यात्रा पर अपने साथ केवल 100 अशर्फियां ही ले जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि ज्यादा पैसा साथ होने से फिजूल खर्ची होगी। उसे डर था कि यदि वो पूरी 200 अशर्फियां साथ ले गया तो उसकी सारी अशर्फी खर्च हो जाएगी। किंतु वो बची हुई 100 अशर्फियों को कहां छोड़े। घर पे छोड़कर जाता तो चोरी हो जाने का खतरा था। गांव में तुलाराम को छोड़कर ऐसा कोई आदमी नहीं था जिस पर उसे विश्वास हो। उसने तुलाराम से कहा तो तुलाराम बोला, भाई चोरी का खतरा तो मेरे घर पे भी रहेगा। यदि कहीं तुम्हारे तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद मेरे घर में चोरी हो गई तो मैं तुम्हारी अशर्फियां कहां से दूंगा। इससे अच्छा है कि तुम अपने धन को किसी गोपनीय जगह पे छिपा दो, फिर जहां जाना है वहां चले जाओ। रामदीन को तुलाराम की बात ठीक लगी, लेकिन समस्या हुई कि आखिर अशर्फियां कहां छिपाई जाए। इसका समाधान भी तुलाराम ने ही दे दिया। उसने बताया कि गांव के बाहर जंगल में एक भुतहा बरगद का पेड़ है। यदि अशर्फियां उसके नीचे जाकर गाड़ दी जाएं तो सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि वहां भूतों के डर से कोई नहीं जाता। एक रात रामदीन और तुलाराम दोनों उस भुतहा बरगद के पास गए। उसके नीचे 100 अशर्फियां गाड़ कर आ गए। अगले दिन रामदीन सपरिवार तीर्थ यात्रा पर चला गया। उधर तुलाराम से उसकी घरवाली ने पूछा, क्यों जी, पिछली रात को तुम बहुत देर से लौटे थे, कहां गए थे आखिर। तुलाराम ने पूरी बात सच सच बता दी। अशर्फियों की बात सुनते ही तुलाराम की बीबी की नीयत बिगड़ गई। बोली, जाओ जाकर वे अशर्फियां खोद कर ले आओ। पत्नी की इस बात पर तुलाराम बीबी पे बिगड़ने लगा। कैसी बात करती है, तू चाहती है कि मैं अपने मित्र के साथ विश्वासघात करूं।
और कल को जब वो तीर्थ यात्रा से लौट कर आएगा और पूछेगा कि अशर्फियां कहां हैं तो क्या जवाब दूंगा? स्त्री बोली, अरे कुछ भी कह देना कि चोर ले गए होंगे, या फिर कह देना कि उन पेड़ों पे जो भूत रहते हैं ना उन्होंने गायब कर दिया। तुलाराम फिर भी राजी न हुआ तो बीवी धमकाने लगी, अगर वो अशर्फियां लाने न गया तो वो कुएं में कूद कर जान दे देगी। आखिर मजबूर होकर तुलाराम गया और अशर्फियां खोद कर ले आया। अशर्फियां पाते ही तुलाराम की बीवी ने तरह तरह के गहने जेवर बनवा लिए और उन्हें पहन पहनकर गांव की औरतों को जलाने लगी। उधर रामदीन को तीर्थ यात्रा से लौटकर आने में काफी दिन लग गए। घर आते ही उसे अपनी बरगद के नीचे गाड़ी हुई 100 अशर्फियां याद आईं। वो तुलाराम के घर गया ताकि उसे भी साथ ले ले, किंतु वो घर पर नहीं मिला। तुलाराम को जैसे ही पता चला कि रामदीन लौट आया है, वो उससे छिपता छिपता घूम रहा था। आखिर रामदीन अकेला ही जंगल में गया, किंतु बरगद के नीचे उसे एक भी अशर्फी नहीं मिली। मिलती कहां से? उन्हें तो तुलाराम खोद ले गया था। दुखी मन से रामदीन घर लौटा और उसने अपनी घरवाली को यह बात बताई। घरवाली बोली, तुम्हारी अशर्फियां तुम्हारे दोस्त तुलाराम ही ले आया है। गांव की औरतें कह रही हैं कि आजकल उसकी बीवी ने खूब सारे नए नए गहने बनवा लिए हैं और उन्हें पहनकर सबको दिखाती फिरती है। मुझे पूरा यकीन है कि उसके ये सब गहने हमारी अशर्फियों से ही बने हैं। यह सुनकर रामदीन को बड़ा क्रोध आया। वो तुरंत तुलाराम के घर जाने को तत्पर हो गया, किंतु उसकी घरवाली ने रोक लिया। बोली, तुम समझते हो कि जिस आदमी की नीयत में बेईमानी आ गई है वो इतनी आसानी से मान जाएगा कि उसी ने अशर्फियां चुराई हैं? मेरी मानो, अभी उससे कुछ मत कहो, हमें बुद्धि से काम लेना होगा। मैं तुम्हें बताऊंगी कि उसके साथ क्या करना है। उसकी पत्नी ने एक योजना बनाकर रामदीन को बता दी। योजना के तहत रामदीन गांव में प्रसन्न चित्त होकर घूमने लगा। तुलाराम से मुलाकात होने पर भी उसने ऐसा प्रकट किया जैसे उसे अशर्फियों के संबंध में कुछ मालूम ही नहीं है। वो उससे खुलकर मिला, तीर्थ यात्रा के किस्से सुनाने लगा। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इसकी अशर्फियां खो गई हैं। तुलाराम ने यह सोचकर राहत की सांस ली कि चलो, अभी तक इसे अशर्फियों के बारे में कुछ पता नहीं चला है। इसी दौरान तुलाराम की पत्नी भी वहां आकर बैठ गई और उनकी बातचीत सुनने लगी। बातचीत के दौरान रामदीन कहने लगा, भाई, ये तीर्थ यात्रा तो मेरे लिए इतनी फलदायी रही कि अब मैं क्या बताऊं। तुम्हें तो पता ही है कि मैं मात्र 100 अशर्फियां लेकर गया था, लेकिन वहां बद्रीनाथ जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि मुझे व्यापार करने का मौका मिल गया। अब तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने 1 सप्ताह में ही 1000 अशर्फियां कमा ली हैं। भगवान ने मेरे धन को सीधा सीधा 10 गुना कर दिया। तुलाराम की पत्नी को रामदीन के भाग्य से तो तुरंत जलन होने लगी, किंतु ऊपर ऊपर से बोल पड़ी, भाई, तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। रामदीन आगे बोला, किंतु अब मेरी पत्नी जिद पे अड़ गई है, कह रही है कि लगे हाथ क्यों ना रामेश्वर जी की भी यात्रा कर लें। बद्रीनाथ जी की इतनी कृपा हुई तो रामेश्वर जी भी कुछ ना कुछ तो अवश्य ही करेंगे। इसीलिए भैया मैं तो 4 दिन बाद फिर से जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पर। फिर रामदीन धीमे स्वर में तुलाराम से बोला, भाई, लेकिन जाने से पहले एक दिन हमें उस बरगद के पास चलना होगा। मेरे घर पे जो 1000 अशर्फियां रखी हैं ना, सोच रहा हूं कि उन्हें भी उन्हीं 100 अशर्फियों के साथ गाड़ दूं और फिर जब रामेश्वर से लौटूंगा ना तब ले लूंगा। बरगद का नाम सुनते ही तुलाराम का मुंह फक पड़ गया, उसके मुंह से बोल न निकला। रामदीन देखकर समझ तो गया, लेकिन उससे उसने कुछ कहा नहीं, सिर्फ इतना कहकर चला गया कि परसों रात को बरगद के पास चलेंगे। रामदीन के जाते ही तुलाराम के मन में खलबली मच गई। बरगद के नीचे खोदने पे रामदीन पूछेगा कि 100 अशर्फियां कहां गई तो वो क्या जवाब देगा। वो मन ही मन अपने किए पे बहुत पछताने लगा, किंतु उसकी पत्नी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब उसकी नजर रामदीन की 1000 अशर्फियों पे लग गई थी। इन 1000 अशर्फियों से कितने गहने और बनवाए जा सकते थे वो ये सोच रही थी। पत्नी ने पूछा, रामदीन धीमे से क्या कह रहा था आपके कान में? तुलाराम चिढ़कर बोला, बरगद के पास जाने को कह रहा था। तू तो 100 अशर्फियां खाकर बैठ गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो पूछेगा कि अशर्फियां कहां गई तो उसे क्या जवाब दूंगा।
पत्नी थोड़ी देर चुप बैठकर कुछ सोचती रही, फिर बोली, आपको कोई जवाब नहीं देना होगा, क्योंकि उसकी 100 अशर्फियां उसे वहीं रखी मिलेंगी। कैसे मिलेगी? अरे उनको तो मैं खोद लाया हूं। तुलाराम तीखी आवाज में बोला। हां तो क्या हुआ, अब तुम ही वहां गाड़ कर आओगे। पत्नी बोली, लेकिन मेरे पास 100 अशर्फियां कहां है गाड़ने के लिए? तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ क्यों नहीं बोलती? तुलाराम क्रोध में आते हुए बोला, जो मैं कहती हूं ध्यान से सुनो। सबसे पहले कल सुबह मेरे सारे गहने गिरवी रखकर 100 अशर्फियों का इंतजाम करो, फिर चुपचाप बरगद के नीचे जाकर उन्हें वहीं गाड़ आओ। फिर परसों जब रामदीन के साथ 1000 अशर्फियां गाड़ने जाओगे तो उसे कोई शक नहीं होगा, क्योंकि उसे उसकी 100 अशर्फियां वहीं गड़ी मिलेंगी। वो 1000 अशर्फियां भी वहीं गाड़ देगा। फिर उसके जाने के बाद तुम पूरी 1100 अशर्फियां खोद लाना, समझे? 1100 अशर्फियों की बात सुनते ही तुलाराम के भी मन में लालच आ गया। आखिर एक बार तो वो पाप कर ही चुका था, अब दोबारा पाप करने में उसे कोई संकोच न था। सुबह होते ही वो पत्नी के सारे गहने लेके महाजन के पास गया, गिरवी रखकर 100 अशर्फियां ले आया। फिर अंधेरा होते ही वो बरगद के नीचे पहुंचा और उन अशर्फियों को गाड़ दिया। अगली रात, जिस रात को रामदीन ने 1000 अशर्फियां गाड़ने के लिए चलने को कहा था, तुलाराम इंतजार करता रहा, किंतु रामदीन नहीं आया। रात के 11 बज गए, फिर 12 बज गए, पर रामदीन का कोई अता पता न था। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वो बार बार दरवाजे की ओर देखता, गली में झांकता, पर रामदीन तो छोड़ो भैया, कोई परछाई भी नजर नहीं आती थी। धीरे धीरे रात के 2 बज गए, पर रामदीन नहीं आया। अब तो तुलाराम और उसकी पत्नी का धैर्य जवाब दे गया। पत्नी ने उसे ठेला कि जाओ जाकर देखो कि रामदीन क्यों नहीं आया। तुलाराम उतनी ही रात को रामदीन के घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और उसे जगाया। रामदीन भी आंख मलते मलते बाहर आया और बोला, अरे तुलाराम भाई, इतनी रात को तुम यहां? तुलाराम बोला, अरे भूल गए क्या? आज हमें अशर्फियां गाड़ने चलना था, तुम आए क्यों नहीं? रामदीन मुस्कुराते हुए बोला, अरे माफ करना भाई, मैं कल दिन में तुम्हें बता नहीं पाया। वो मैंने सोचा था कि सुबह तुम्हारे घर आकर ही बता दूंगा। दरअसल वो हमने तीर्थ यात्रा पे जाने का कार्यक्रम जो है ना, सो फिलहाल टाल दिया है, तो अब अशर्फियां जंगल में गाड़ने की जरूरत नहीं है। अरे हां, और कल दोपहर को जब मैं खेतों की ओर से निकल रहा था ना, तो टहलते टहलते बरगद तक भी पहुंच गया, तो वहां जाकर उन 100 अशर्फियों की याद आई, तो उन्हें भी खोद कर ले आया हूं। अच्छा भैया, अब देखो रात बहुत हो चुकी है, आज तुम भी घर जाकर आराम करो। और इतना कहकर रामदीन ने किवाड़ बंद कर लिए। धन्यवाद। लालच लालच लालच, ज्यादा लालच के चक्कर में हाथ में आया हुआ भी गंवा दिया, और उधर रामदीन ने समझदारी से अपने पैसे वापस पा लिए। चलिए मुलाकात होगी अगले वीडियो में अन्य कहानी के साथ। जय हिंद।